एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अनुपमा का बहुत अच्छा था और YRKKH यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है का ओके ओके था। वही पुकी केस ही चल रहा है, तो आपके रिव्यूज आए हैं दोनों सीरियल्स के ऊपर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज पराग का एक्सीडेंट अनुपमा के घर के सामने, जो ख्याति को देखने जाता है पर गौरव राघव को देखता है और एक्सीडेंट हो जाता है। अभी आप ख्याति को जब पता चला है ना, इसका मतलब है कि राघव का सच अब जल्दी आएगा। राघव और पराग कोठारी आमने सामने भी आएंगे जल्दी, इसका अंदाज़ा आज हमें लग गया। अब ख्याति अपने पति को मिलने जाएगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतना प्यार करती जाएगी। पर मोटी बा का तांडव, मोटी बा का तमाशा, निरर्थक बेईमानी बकवास, पर क्या ही करे। अनुपमा ने इतना समझाने के बाद भी अब यहाँ अनुपमा जितना समझाएगी ना, मोटी बा उतना बढ़ेगी, उतना ही गलत अर्थ निकालेगी, कभी समझेगी ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती है अनुपमा उससे आगे निकले। जो मोटी बा को लगता है सब मेरी बात मानते हैं, जो मैं करती हूँ वो करेंगे, मेरा घर इसके गुणगान गा रहा है, इसकी बातें मान रहा है, मोटी बा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो बात नहीं मानेगी। पर आज प्रेम ने अच्छा स्टैंड लिया। अनुपमा ने ख्याति को कहा कि तुम्हारा पति से तुम्हारा मिलना तुम्हारा हक है और तुम जरूर मिलोगी, बहुत अच्छा होगा। अपनी माँ को कहा कि चलो। पर यहाँ पे जो आया मोहित, वो तमाशे करने, वो अड़ गया, कहते नहीं मिलने दूंगा मेरे पापा। अरे काय का पापा, कैसे पापा, वो उसका पति है पहले। अच्छा किया, बहुत अच्छे से उसको मारा ना, मुझे तो मज़ा आया, उस लायक ही है। हरकतें ऐसी कर रहा है वो, तो या उसको पीटा, उसको धक्का देना मेरे को कहीं भी बुरा नहीं लगा भाई। वो जरूरी था कि जैसे हरकतें वो कर रहा है ना, वो बहुत घटिया हरकतें हैं। अगर ये एक बात समझ ले, या फिर ये राई है ना, ये राई सिर्फ पागल है, रोएगी, इमोशनल है, पर एक दो बातें करेगी बस खत्म। पर अगर एक बार इसको बता देना कि मामा के घर ही छोड़ा था ना तेरी माँ ने तुझे, अनाथ आश्रम में तो नहीं छोड़ा था। अगर अनाथ आश्रम में छोड़ती तो पता भी नहीं चलता कि तेरे असली माँ बाप कौन है। कम से कम वो तेरा ध्यान पता तो था कि तू जहाँ भी है खुश है और ऐसी जगह सेफ जगह। तो यहाँ बोलना चाहिए उसको, पता हो, इसको ये एहसास होना चाहिए। या उसको ये नहीं समझ में आ रहा, बस एक ही बात देख रहा है, या फिर दूसरी बात समझना नहीं, उसको समझना नहीं चाहता एक्चुअली। उसको पैसा, उसको ऐशो आराम और ये सब बातें जो उसकी हरकत है ना, वो इसी तरफ जा रहा है। मज़ा तब आएगा जब गौतम है जो इस यानी ये कर सकता है। जब गौतम का हमने सुना कि गौतम प्रार्थना को जैसे धमकाता है ना कि रास्ते पे ले आऊँगा, अगर सच्चाई बताई तो कटोरा मांग के भीख मांगेंगे, ये वो सब जो कहता है, अगर वो सच में ऐसा करे तो ये जो मोहित है, क्या ये अपने पापा जो बोल रहे हैं ना, पापा को संभालूंगा, बिजनेस संभालूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मोटी बा ऐसा वैसा जो भी कह रहा है, तब देखेंगे ना कि कितना करता है। जो कि बकवास करता है, हाँ बातें कहते मैं हक लेने नहीं आया, तो क्या संभालेगा अपने पिता को, क्या संभालेगा अपना। तब यहाँ इन लोगों को भी समझना चाहिए कि अनुपमा के संस्कार कैसे है। अनुपमा जब किसी को कुछ सिखाती है तो अच्छा ही सिखाती है, तो ये भी पता होना चाहिए, होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो गुस्सा आता है ऐसे कैरेक्टर को देख के। तो और रही बात गौतम की, तो गौतम को दूध का दूल्हा तो है नहीं। गौतम को भी एक्सपोज करने की कोशिश मोहित करेगा, क्योंकि मोहित का रास्ते का पत्थर जो होगा गौतम, जब उसको ये सब बातें सुनेगा समझेगा तो वो भी एक्सपोज करने की कोशिश करेगा। तब पराग कोठारी और वसुंधरा देवी किसका साथ देते हैं, अपने जवाई राजा का या अपने बेटे का, क्योंकि प्रेम के अपोजिट जाके जवाई पे विश्वास किया। भाई का अपने बहन के लिए प्यार नहीं दिखा उसको उस समय, पर जब दामाद क्या यानी जो हरकतें और जो नाटक, वो सब पे उस पर विश्वास किया। तो यहाँ अब देखेंगे देखिए कितना विश्वास करता है। तब कौन साथ देगा, तब जरूर ये राई और प्रेमी है ना, ये राम मोहित का साथ देंगे, क्योंकि जानते गौतम कैसा है, वो तो सच के साथ देने के लिए बैठे हैं। तभी देखेंगे ना, तब इसको भी पता चल जाएगा ना कि कौन अपना कौन पराया, और किसके साथ रहने में जिसके लिए गड्ढा खोद रहा था, पराया तो कोई नहीं उसका, पर जिसके लिए गड्ढा खोद रहा था, जिसको दूर करना चाहता था, जिनके लिए इतने चाले चल रहा है, नाटक कर रहा है, तो वही साथ दे रहे। तो यहाँ ये दोनों को ही ऐसे मिलना है, होना चाहिए, इनको समझना चाहिए दोनों तरफ से। मोहित को कि आंखें इस टाइप से खोलनी चाहिए, इस टाइप से उसको उसकी औकात, उसका जो तरीका है ना, उसको बताना चाहिए।
तो इस टाइप से मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, पर देखते। पर यह माही माही गंदा खेल खेलेगी, माही जो हरकतें करी है, बा रोकती है अपनी तरफ से, मैं ये नहीं कह रही, बा बहुत कोशिश करती है पर बा कमज़ोर पड़ जाती है। ये आजकल के बच्चों के सामने बा नहीं कर पाती, बा जब अपने पे आएगी तब बात आ गए। पर यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा पे अगर प्रेशर बनाते रहे ना माही के लिए, तो अनुपमा कहीं ना कहीं हिलेगी और कुछ ना कुछ करेगी ज़रूर। पर यहाँ बा भी हल्के में। पर यहाँ परी है ना, परी को लगता है माही पे राही पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, राही को समझाएगी राही पागल है। और अगर उसमें अक्ल होती तो वो ऐसा करती नहीं, क्योंकि जानती है अरे कितने बार ऐसी हरकतें करी है, और कहीं ना कहीं इसमें तकलीफ उसकी मम्मी को होगी, उसकी मम्मी को परेशानी होगी, ये सोच के और राही को ना वो अपने पास लाने दे, और वो ये नहीं सोच रही है। तो ये हमें लगता है कि प्रेम को समझाया अगर राही परी कि इस लड़की से दूर रहो, प्रेम ये बहुत गलत है, ये गलत कर रही है, हम सबके समझ में आ गया, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहा। अगर वो प्रेम से बात करे तो ऑटोमेटिक माही के सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे, बर्बाद होने से बचेगी, क्योंकि मोहित तो बर्बाद करेगा, और ये माही भी कम नहीं है, माही इस्तेमाल करेगी मोहित का प्रेम के करीब रहने का, और प्रेम तो बलि का बकरा बनेगा, सॉरी मोहित बलि का बकरा बनेगा क्या, नहीं, मोहित भी उसका फ़ायदा उठा के दोनों में दूरियां बनाने का, दोनों में कलेश लाने की कोशिश करेगा। पर इन सब में अल्टरनेटली नुकसान तो माही का होगा। पति पत्नी है तो मिल भी जाएंगे आज नहीं कल, पर क्या करेगी माही। तो यह बहुत गड़बड़ हो रहा है। परी शायद अगर बचा सके तो बचा ले इस सब से, अगर परी अगर प्रेम की आंखें खोल दे तो देखेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने कि वसुंधरा अपने ऊपर अनुपमा को देख ही नहीं पा रही है। जब से अनुपमा वसुंधरा की जिंदगी में आई है, अनुपमा की बातें ही मानी जा रही हैं और अनुपमा की ही तारीफ हो रही है कि मम्मी सही कहते हैं, या फिर अनिल भी कहता है कि अनुपमा बहन सही कह रही है, बा आप समझिए। तो ये सब बातें सुन सुन के उसका टेम्परामेंट और बढ़ रहा है, इसलिए वो गलत और सही का भी फर्क नहीं पता कर पा रही है। तो ये ईगो ये कहाँ लेके जाएगी वसुंधरा को, ये तो हम देखेंगे इस सीरियल में। आपका रिव्यू बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए क्या कहें, क्या फाइट में वसुंधरा जी और अनुपमा। आग लगाने के काम वो खुद करते हैं और अनुपमा कर रही है, ऐसे बोल रही है। अगर वाकई के होते वो आपके अहंकार, वो एग्जाम मतलब अपनी ईर्ष्या या अहंकार जल के राख हो जाता है। और इतना एक्टिंग कौन करता है ये आर्यन, ये तो खुद माँ ही आर्यन को यूज करने वाली है। और आर्यन तो चालाक है, लेकिन उनके बीच में ये कॉन्वर्सेशन होगा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें जो भी चाहता है मैं दे दूंगी, तुम्हें तुम्हें क्या, मैं मुझे क्या मिला है वो मिलेगी। ये के लिए कॉन्ट्रैक्ट, क्या मजाक, शादी एक मजाक है क्या? इतने सेल्फिश रीजन, वो गलत रीजन के लिए वो कर रहे हैं, सही की चीजें के लिए नहीं। प्यार हमेशा होता है, ये सिर्फ दबा रहा है मिस्टर पराग पुतारी, ये तो वसुंधरा की वजह से है। क्या होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी देखो, अगर सही बात होते तो मान सकते हैं, ऐसे भी क्या किया कि वो बाहर फेंक रहे बहू की। लक्ष्मी एक समान है, एक बहू, और सरस्वती के वास है उसके जबान पर जाति जी का। और क्या है दोनों, और एक टेम में देखो तो ख्याति और अनुपमा एक जैसे काइंड ऑफ, जैसे अनुपमा जब गुजरी वनराज के जैसे, और आज वो। लेकिन सिर्फ इतना एक बड़ा डिफरेंस है, जो फर्क है कि पराग और ख्याति जी दोनों वो एक दूसरे से बात करते हैं। चलो विभीषण तो मैंने सही नाम रखा है, कभी कभी मुझे कुछ भी शक हो जाता है, लेकिन वो अनिल अनिल जी सही प्रूव करते हैं वो विभीषण है। और ये इतना एक्टिंग करता है, खराब एक्टिंग करता है ये गौतम। दोनों सांप और नेवला क्या है, दोनों सांप हैं, एक पाइथन है, एक कुबरा है। और इतना बढ़िया डांस कर रही है ख्याति जी। और जैसे अनुपमा, कितने एक उसको कामनेस को, क्या लड़ाई देखने को मिला, क्या हक उसने सही किया है, क्योंकि पराग जी देखना चाहते थे ख्याति जी को। क्योंकि उसको देखने के बाद, जो राघव जी देखने के बाद फिर से राघव की दोहरा पड़ने वाला है, क्योंकि उसको अंदर के जो पड़ास है,
ही हैज़ टू टॉक, मतलब कहते हैं ना, अपने गुस्से को चैनलाइज़ करना पड़ता है, एक सही दिशा देना पड़ता है। एक गुस्से को सही दिशा, सही शब्द मैं समझती हूँ, ताकि वो उसका न्याय मिलेगा, उसको मिलेगा, वो रह जाएगा। ये कौन है तोसू? उसके हक ही नहीं है। क्या है वो? मुझे समझ में नहीं आता। और अभी देखो, दोनों को कोशिश करेंगे। टेम्परेरी विक्ट्री हमेशा होता है ना, जैसे विलन हमेशा हँसता है मार खाने के पहले, उसके बाद वो मार ही खाता है। जैसे माही और आर्यन, दोनों को जूते पड़ेंगे। और राही, मैं समझती हूँ, अगर वाक़ई मदद करना चाहते हैं ना, जो काम करने के जाने से पहले काम वहाँ पर आधी टाइम होगा, तब माही को आना चाहे तो कोई बात नहीं। ऐसा करो कि वो प्रेम से भी नहीं मिल पाए। चलो परी तो एक, अब एक किसको टाई अप होगा, वो बोल रही है वो सही किया था। ख्याति जी यहाँ पर रह रहे हैं और सामान फेंक रहे हैं, सीरियसली? ये बहुत अच्छा लड़ाई थी, वो और सबसे गलत पराग जी कर रहे हैं, क्योंकि अन्याय देख रहे हैं फिर भी चुप रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ये ठीक नहीं है। जब तक वसुंधरा जी अक्ल पर ताला नहीं खोलते, उसको, जी इतना घमंड है ना, उसको ये ज़रूर जस्टिस मिलेगा, मतलब उसको, उनको एक सही दंड मिलेगा। शीना जी देंगे, अनुपमा के ज़रिए, राघव से ज़रिए। और मुझे हमेशा राही माँ के साथ देंगे प्रेम। वो इनिशियल लड़ाई तो हमेशा अनुपमा को लड़ना पड़ेगा। हाँ, राही देगी, लेकिन प्रेम भी देगा। ख्याति तो देगी, क्योंकि उनको पता चलेगा उनका न्याय होना चाहिए। फिर भी उसको सही, उनको गलत ठहराना चाहिए। वो जानते हैं पराग जी, वो गलत कर रहे हैं, उनको सब पता है, क्योंकि उनको बोल नहीं पाते। वो जो वो सुन रहे थे अनुपमा को क्या-क्या बोल रही थी, उसको समझ रहे हैं। नहीं तो वो चले जाते, क्योंकि वो जानते हैं कि अनुपमा सही इंसान है, सच्चे इंसान है, अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है। जितना आप बोले उतना ही कम है अनुपमा के लिए। तो मुझे लगता है ये होगा। और अनिल भाई मुझे कहीं न कहीं अपने बेटे को, छोटे वाले अनुपमा के साथ, वो तबला को ट्रेनिंग में मदद करेंगे। अभी शायद नहीं होगा, पर आगे हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अनिल भाई को जानते हैं कि अनुपमा सही कह रही है। सब को जानते हैं, सबको मालूम है, ये आर्यन को सही करना पड़ेगा और माही को भी। ये ट्रैक में आ जाए देन ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, पर राघव का मुझे इंतज़ार है। देखते हैं क्या। मुझे लगता है कि पराग की जो बहन है, वो ज़िंदा है, वो आ टपटेगी, वो जुड़वा नहीं है, वो भी प्रूव करेगा अनुपमा। देखते हैं। सही कहा आपने सुचि जी कि गुस्से को चैनलाइज करना आना चाहिए। बहुत अच्छा रिव्यू दिया आपने और सही से आपने हर चीज का आंकलन किया है, चाहे वो वसुंधरा की बात हो, चाहे वो पराग कोठारी की बात हो। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये जो है राघव याद करने की कोशिश तो कर रहा है कि मैंने ख्याति को कहाँ देखा है, पर अभी उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। उधर पराग ख्याति को ख्याति की एक झलक देखने के लिए अनुपमा के वहाँ पे आया है। और तोशु को क्या प्रॉब्लम है कि मैं जो है उसको, तुम राघव को यहाँ से हटा दो और ये कर दो। भाई घर अनुपमा का, जिस दिन अनुपमा ने कह दिया सबको कि भैया तुम लोग यहाँ से निकलो, राघव जी तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, फिर ये क्या कर लेंगे? ये जो इतनी अभी अकड़ दिखा रहा है, ये हर बार ये क्यों भूल जाते हैं कि अनु की रसोई और कृष्ण कुंज दोनों अनुपमा के हैं। पर नहीं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सारा कुछ इन्होंने खरीद रखा हो, सच में। और ये मोटिव, जब ख्याति उससे पराग से मिलने वहाँ कोठारी हाउस पहुँची है, तो
मोटिवा ने जो कहने को बड़ी तो है, पर उसमें बड़प्पन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अरे बड़े तो वो होते हैं इसकी जो उसको जब उसका पराग का एक्सीडेंट हो गया है या जो भी है, तो वो उसको उसने पराग ने क्योंकि राघव को देख लिया, ये समझ रहे हैं कि ये ख्याति की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, पर जो है असलियत तो कुछ और ही है ना, जो अभी मोटिवा नहीं जानती है कि उसने राघव को देख लिया है और उसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। और बड़े तो खैर मैं अभी यही कह रही थी कि बड़े वो होते हैं कि ये पराग को समझाती कि ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अरे भाई और ये समझाती कि उसने तेरे बच्चों की वजह से अपने अपनी ममता को कुर्बान कर दिया। हम मानते हैं कि ये आर्यन की जो है नफ़रत नहीं, गुस्सा जायज़ है, लेकिन वो तो और आग में घी डालने का काम करती है। क्या बड़े ऐसे होते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये इसका तो एक बस सीधा सा ये फंडा है कि गलती अगर एक जरा सी कोई गलती हो जाए तो उसको घर से निकाल देना चाहिए। तो तुमने तो गुनाह किया था, तुम्हें कहाँ छोड़ कर आए? तुमने जो राघव की ज़िंदगी बर्बाद करी है, तो और अब ये तो पता नहीं कि पंखुड़ी, क्योंकि इसका मतलब पंखुड़ी है तो कहीं ना कहीं जिंदा, और कहाँ है ये जो है सिर्फ पराग कोठारी और मतलब ये पराग कोठारी, अनिल और मोटिवा ही जानते हैं मेरे ख्याल में। या ये भी हो सकता है कि मोटिवा ने अपने बेटों को कुछ बताया ही ना हो और पंखुड़ी को कहीं गायब कर दिया हो। मैं भी ये कुछ भी कर सकती है। और मैं तो पहले भी एक बार अपने किसी ऑडियो में कहा था कि कहीं ऑनर किलिंग का कोई वो ना हो, कि कहीं मार के इसने उसको, कि इसने एक गरीब लड़के से प्यार किया तो ये तू अब हम तुझे ना जिंदा ही नहीं रहने देते। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। अपने बस अपने परिवार की झूठी शान उसको बरकरार रखने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकती है। मोटी बात तो जो इतने आंखें तरेर कर कहती है कि आप हमारे उसमें आग मत लगाइए, और ये अरे आग लगाने वाला काम तो तुम करती हो। और आज जिस तरह से ये और ये मोहित को क्या हुआ है, माना कि उसने गलती करी ख्याति ने, तो उसकी मजबूरी को समझते हैं। और ये औरत क्या, तुम नाम नहीं ले सकते, माँ नहीं कह सकते, तो ये क्या इतनी बदतमीजी से ये औरत बोलोगे कि ये औरत मेरे पापा से नहीं मिलेगी? अरे तुम होते कौन हो? आज लेकिन प्रेम ने जो कहा और करा वो बिल्कुल बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बिल्कुल सही था। और जब अनुपमा ने ये बताया कि पराग हमारे घर के पास आए थे और ख्याति से मिलने आए थे, तो उसकी मोटिवा की शक्ल देखने लायक थी। और जब ये उससे मिलने गई है ख्याति पराग से, तो पहले तो वो गफलत में बोल रहा है कि अब मैंने आपको बहुत मिस किया और ये, लेकिन जैसे ही उसको ये एहसास हुआ कि जो ख्याति सच में है, तो उसने गुस्सा करना शुरू कर दिया। और आज जिस तरह से प्रेम ने मोहित को समझाया है वो बढ़िया था। पहले तो उसने मुंह से समझाने की कोशिश करी, लेकिन मोहित अपने अहंकार में, वो भी तो इसका मोटिवा का ही पोता है, वैसे ही क्रिमिनल माइंडेड है, वैसे ही बदतमीज़ है, जैसी दादी वैसा पोता। और ये जब प्रेम दरवाजे के बाहर खड़ा है और प्रेम उसको ख्याति को लेके अंदर गया, तो वो कि मैं कमरे में जा, अरे हस्बैंड वाइफ के बीच में तुम्हें क्या बोलना और क्यों बोलना? लेकिन नहीं, लेकिन आज जिस तरह से हाथ पकड़ के फिर उसने हाथ उसको पकड़ के रोक लिया कि यहीं खड़े रहो। और जब इसको उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ क्यों आई और ये और वो,
ठीक तब खैर उसने ख्याति ने कहा कि मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊँगी। और ये वो मोहित कह रहा है कि ये औरत हमारे पापा को चैन से जीने दे तब तो। वाह बेटा वाह, क्या बात है भाई। और ख्याति ने कह दिया कि अब मैं कभी यहाँ पर वापस नहीं आऊँगी। लेकिन आज जब वो कह के चली गई है तो अनुपमा का ये कहना बिल्कुल सही था कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपने एक लक्ष्मी का अपमान किया है। और ऐसा ही अपमान तो वनराज और उसने बा ने किया था। और आज घर के हालात देख लो, क्योंकि अब जो है अनुपमा ही जो है कहाँ है वनराज, किस उसमें कुछ नहीं पता। और लीला के क्या हाल है ये सब जानते ही हैं। ब्रेकअप हमें दिखाया गया है कि वो ये डांस एकेडमी में और वो दोनों डांस कर रही हैं। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने कि वजह एक्सीडेंट की ख्याति नहीं राघव है, ये राघव की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। और ये जो वसुंधरा कोठारी है वे भी आपने सही कहा, ये नाम की ही बड़ी है, इसको बड़े वाले कोई अक्ल तो है नहीं। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, हेलो नवीन सर, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड शुरू हुआ माही की कोठारी मेंशन में एंट्री से, और जाते ही वो मोहित से टकरा गई। और मोहित तो ऐसे उसकी आंखों में डूब गया जैसे आंखें माही की नहीं ऐश्वर्या राय की हो। चुड़ैल है एक नंबर की, बेपाशा वासु लग रही थी मुझे तो। इसकी शक्ल मुझे जरा भी पसंद नहीं माही की। कैसे घूर रही थी प्रेम को रस भरी आंखों से, जैसे अभी कच्चा कच्चा खा के ना चाट जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। लेकिन मोटी बा ने सब कुछ नोटिस किया कि आ लड़की आज भी नहीं सुधरी राही की शादी होने के बाद। हाथ उसने मोहित का पकड़ा था, लेकिन देख वो प्रेम को रही थी। ये बात मोटी बा ने भी नोटिस की और राही ने भी की। और घर आके कहती है कि कोठारी मेंशन में कितनी ठंडी हवा आती है, यहाँ तो कितनी गर्मी हो रही है, कूलर किसी काम का ही नहीं, बेकार जगह रोकता है। हाँ बेटा, शाह फैमिली में तू भी बेकार जगह रोक रही है और बेकार का राशन भी खा रही है और गालियाँ भी दे रही। और बा और परी की बात कि पता नहीं ये आगे और कितने रिश्ते जुड़ेंगे। माही दूसरे दिन प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए तैयारी कर रही, ड्रेस ढूंढ रही, कल क्या पहन के जाऊँ। फिर कहती है कि कोठारी खानदान की बहू तो मुझे ही होना चाहिए था, इसे बहू नहीं इसे काम वाली होना चाहिए था। मुझे वो दिन दिया, अब भी इंतज़ार रहेगा कि जिस दिन मोटी बायस को काम वाली बना कर झाड़ू पोछा करवाए कोठारी खानदान में। सच में बहुत मज़ा आएगा मुझे। पराग की कृष्णकुंज की गली में तफरीक ख्याति को एक नज़र देखने के लिए, लेकिन दिख गया यमराज राघव। उसे देखते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। ख्याति को एहसास हुआ और वो भाग के कोठारी मेंशन के गेट पर पहुंची अनुपमा के साथ। लेकिन गेट नहीं खुला क्योंकि इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई, इसका डिवोर्स थोड़ी हुआ है जो उसे घर में आने से कोई रोकेगा। मतलब 20 साल तुमने दिए, किस लिए दिए? तुम्हारी वैल्यू तो वॉचमैन से भी गई गुजरी है। और ये गेट फांद के अंदर जाने का आइडिया मुझे किसी हाल में अनुपमा का पसंद नहीं आया। फिर भी ठीक है, गई तो गई। और जाते ही सामने साक्षात डायन दिख गई। आज तो मोटी बाबा में मुझे 7-8 सासू माएँ दिखी। ऐसा लग रहा था एक के बाद एक गलतियां निकाल रही थी। तुमने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अपनी गलतियां याद है ना? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाने वाली बात कर रही मोटी बा। तुम्हारे पाप भी आ ही रहे अनुपमा के पीछे पीछे, तुम्हें गलतियां गिना के शर्मिंदा करने के लिए। क्या करोगी तब? इतनी मिन्नतें करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद भी, अनुपमा की इतनी बातें सुनाने के बाद भी मोटी बा का आवाज़ तो बाप रे बाप कितना चिल्ला रही थी, ऐसा लगा छत नीचे गिर जाएगी। पूरा कोठारी मेंशन ढह जाएगा अभी इसकी आवाज़ से। सब लोग बाहर आ गए लेकिन मोटी बा नहीं बदली। और मोहित का फिर वही, मेरे पापा से दूर रहिए। और प्रेम ने ख्याति का साथ दिया, हाथ पकड़ के पराग के कमरे तक ले गया। इसी बीच दोनों भाई के बीच में हाथापाई, बाहर भी और अंदर भी। गौतम की आंखें सुकून ढूंढ रही थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था आज। मतलब उसकी आंखें कैसे गोल गोल घूम के मज़े ढूंढ रही थी कि अब और क्या होना बाकी है, और कुछ हो जाए, और कुछ हो जाए। पराग बेहोशी में ख्याति को याद कर रहा है।
लेकिन होश में आते ही सेम उसकी माँ की भाषा बोलने लगा। आप यहाँ क्या कर रही है? और पराग के ही कमरे में दो भाइयों की लड़ाई। बड़ा भाई हूँ, चाटा ही मार सकता हूँ। क्या ये फालतूगिरी लग रही, सच्ची पूरा पूरा सीन ही बकवास लगा। मतलब ये पराग के कमरे वाला, बाहर वाला अच्छा था। फिर ये तोशु किस तरह से बात करता है अनुपमा से? ये उसका बेटा है या उसका बाप है या उसका मालिक है? वो पाल पोस रहा है क्या अनुपमा को? खुद अनुपमा के घर में रह रहा है, अपनी बेटी के खर्चे उठवा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, खुद भी पड़ा पड़ा फैल रहा है, लेकिन ऑर्डर कैसे करता है कि अब भी उसको बाहर निकालो यहाँ से। तेरे बाप की नौकर है क्या वो? राघव को बाहर निकालो, मैं लोगों को मुंह क्या दिखाऊंगा? बेटा थोड़ी थोड़ी तू राह देख ले, तेरी बीवी के कांड सामने आने बाकी है अभी। फिर तेरे को शहर में मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी, तुझे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। और अनु के रसोई तो बंद होने ही वाली है, आज नहीं तो कल। अच्छा होगा, सारे के सारे भूखड़ लोग हैं ना, फैल जाएंगे अलग अलग जगह। और प्री कैप मुझे अच्छा लगा। आज एक बार फिर अनुपमा ने डांस का सहारा लिया दर्द दूर भगाने के लिए, अपना नहीं ख्याति का। पर मुझे कहीं ना कहीं ये रिपीट सीन लगा, जैसे अमेरिका में वो यशदीप की फ्रेंड के साथ अनुपमा ने डांस किया था वैसा ही। लेकिन घर आते आते माही के साथ मोहित को देख के अनुपमा और ख्याति दोनों चौंक गए, और अनुपमा तुरंत भाप गई कि माही अब क्या करने की कोशिश कर रही। पता नहीं आगे क्या होगा। अब इस बेवकूफ़ राही या मोटी वाही कोई कांड करे या मीता का बिजनेस बंद करवा दे तो ही होगा, लेकिन बिजनेस बंद हो चाहे ना हो, ये माही कोठारी खानदान में जाने का रास्ता निकाल ही लेगी। देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलिए, आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, कल मिलते हैं, बाय बाय। है तो मजाक ही बट सही है कि ये जो माही है कोठारी खानदान की बहू नहीं, नौकरानी होनी चाहिए, काम वाली होनी चाहिए, वहीं पे पोछा झाड़ू लगाती दिखनी चाहिए, क्योंकि यही वो डिजर्व करती है। वैसे तो जो काम करने वाली हाउस हेल्प होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, मगर माही के लिए इसलिए है क्योंकि माही जिस तरह के सपने देख रही है, एसी रूम और वगैरह वगैरह, उसका कंट्रास्ट यही बनता है। सही कहा आपने अंजू जी, बहुत सही कहा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए अभी भी वक्त है, समझ जाओ मेरा जी। अब तो एक लकीर खींचना ज़रूरी है। हाँ, आज मैं मान रही है, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सौंफ पानी हूँ, मैं खा लूँगी, पर रूही हो गया, कोई फितरत नहीं बदलता। हाँ, क्योंकि उसको ये अभी रोहित नहीं है, सब कुछ वहाँ पर है, उसको सब कुछ मिल रहा है अभिरा को। तेरे पास सब कुछ है तो ये क्या है? तेरे पुकी चाहिए क्या? अरमान चाहिए? ये क्या है? ये कुछ भी कर सकती है। अगर अबीरा ने लकीर नहीं खींची, ये बहुत गलत बात होने वाली है। आई होप इट डजंट हैपन, क्योंकि कोई भी प्यार सॉलिड हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वक्त रहने पर आपको वक्त आखिर लकीर खींचना ही ज़रूरी है। और एक और बात कि समझ गया कि अरमान अबीरा लेफ्ट आउट फील करे, समझते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप आप दिल की सुनते हैं। दिल की बात सुनना गलत बात नहीं है। अच्छे लोग तो यही है कि वो अपनी दिल की बात सुनते हैं। लेकिन ये बात भी है, उनको खींचना भी ज़रूर हो जाती है। जैसे कई बार हम समझते हैं अनुपमा लकीर खींचना ज़रूरी है, जैसे अबीरा समझते हैं। वो कुछ कर रही है, वो उसके जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, पर रूही जैसे इंसान बहुत मिलते हैं। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट टाइप ऑफ हेल्प यू आस्क। कि क्या है ना कि वो मैंने कोशिश की, तूने क्या किया, ये सब भी आ सकता है। कई बार एहसान जताते हैं, अगर कभी-कभी एहसान जताना गलत बात नहीं है, लेकिन हर बार नहीं। लेकिन अभी भी वक़्त है सँभलने के लिए, क्योंकि सुलेखा जी उसके पी नानी ने भी समझाया। क्योंकि एक्सपीरियंस से देखें, क्योंकि उसने रूही ने पाल-पोस के बना के, वो उसका रूही अपनी बिल्कुल अक्षरा उसकी बहन की तरह है, जैसी है। सो इट इज़ बेटर दैट इफ शी जस्ट ड्रॉज अ लाइन
देखते हैं अभी अबीरा क्या करती है। थैंक यू सो मच सुचि जी आपके इतने प्यारे रिव्यू के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है करना का या भेजने का तो भेजिए। नंबर है 9833155523 और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.